हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि वीडियो में तो क्या आप सबने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा वीडियो का कि आज इसमें हम करेंगे एनालिसिस वीडियो। सो गाइज, आपको जैसे सभी को पता है कि कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था सीबीटी का कि कुछ सीबीटी एग्ज़ाम होंगे जो कंडक्ट होंगे 20 दिसंबर टू 12 जनवरी तक कुछ एग्ज़ाम होंगे। और इसमें कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे जो 20 से लेके 21 भी तक थे और 22 से लेके थे जो कि 12 तक थे। ये 12 तक जो थे ये असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम था। और ये जो वाले एग्ज़ाम है इसमें आपके बहुत सारे फील्ड सुपरवाइज़र के आते हैं, वी कीपिंग के आते हैं। तो मैं भी आज वी कीपिंग के पोस्ट थी उनके एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। बी कीपिंग था जो उसका एग्ज़ाम हुआ है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं आज मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखिएगा क्योंकि आज ही एग्ज़ाम हुआ और कुछ बच्चों ने मुझे इसका फीडबैक दिया है, तो सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करूँगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चन को सर हमें क्या लेना है, क्योंकि इनका सिलेबस उनकी क्वालिफिकेशन कुछ अलग थी या हमने अप्लाई नहीं किया। तो ऐसा क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो ये वीडियो लाने का मेरा एक ही मोटिव है जो कि असिस्टेंट कंपाइलर वाले हैं उनके लिए, ठीक है। असिस्टेंट कंपाइलर वाले हैं जो बच्चे उनका जिनका एग्ज़ाम 22 से स्टार्ट है। तो इसमें मैथमेटिक्स जो इनका था वो बिल्कुल सेम था और कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल सेम थे और बाकी नहीं थे। बाकी रीजनिंग की बात करेंगे, जो हमने पढ़ाया था वही आया रीजनिंग का। तो चैनल पे अगर आप न्यू हो तो जेके प्रैक्टिस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे इसको आप इंस्टाग्राम पे सर्च करो जेके प्रैक्टिस डबल ई लास्ट में। तो जेके प्रैक्टिस का पेज भी आप फेसबुक पे लाइक ज़रूर कर लो, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती है और आप यहाँ पे हमसे बात कर सकते हो डिस्कशन ग्रुप्स में। यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्या 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 न्यू चीज़ें हो रही हैं हमारे चैनल पे, तो वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पता चलती रहेंगी। फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर सकते हो और पेज को लाइक कर सकते हो और आप हमें पर्सनली ऐड भी कर सकते हो फेसबुक पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बट यहाँ पे आपको 3 ही प्लेटफॉर्म ऐसे दिख रहे हैं जो यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, क्या है आज की वीडियो का एनालिसिस, तो चलिए बात करते हैं। और लास्ट में कुछ बात करेंगे जो भी एग्ज़ाम जेकेपीएसआई का जो सिलेबस आया है उसके बारे में। सो आपके सामने आ चुके हैं हम अपना वो लेके क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखिए जिनके भी एग्ज़ाम है, मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक अपना जो स्टार्टिंग में ही सबसे पहला जब हमारा फ़ेज़ 2 हुआ था, स्टार्ट हुआ था, फ़ेज़ 2 जैसे ही एग्ज़ाम का स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने पहले ही अपना एक टॉपिक करवाया था, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। 2019 अपना जो JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था उसमें कितने पार्ट्स थे, शेड्यूल्स थे, सेक्शन कितनी थी, ये सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके थे। और इसमें हमने कई बार एमसीक्यूज़ भी अपने डिस्कशन कर लिए और ये टॉपिक हमारा टोटली कंप्लीट था, ठीक है। अगर हाँ, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे आपको आजकल जो रात के 10 बजे वाली क्लास मिलती है उसी तरह पे ये बेस्ड थे हमारे हैंड रिटन नोट्स। तो बच्चों को काफ़ी अच्छे भी लगे थे, बच्चों ने देखे भी और हेल्प भी मिली। तो आज जो क्वेश्चन बना ये हमारे उधर से ही अगर बात करूँ तो निकल ही जाता है। तो आज के क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 2000 जो 19 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसमें कितने पार्ट्स हैं? तो वो हैं आपके 14 पार्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। राजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका फर्स्ट रूलर कौन थे जम्मू कश्मीर में? तो वो थे पृथ्वीपाल, राजा पृथ्वीपाल। सो गाइस, अब मैं अब बात करूं अगर आपसे, असिस्टेंट कंपाइलर वाले तो इस चीज़ का जो आने वाले एग्ज़ाम है, सॉरी आने वाले जो जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में है, नेक्स्ट मंथ बोलो या फिर नेक्स्ट ईयर बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट मंथ में जिनका एग्ज़ाम है तो शायद वो हमारी जो हिस्ट्री होगी JNK की उसका बेनिफिट ज़रूर ले सकेंगे, क्योंकि हम अब करने जा रहे हैं JNK की हिस्ट्री। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको किस तरह से स्टार्ट करूं, JNK की हिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करूं, कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पे चलूं, सीधा डिस्ट्रिक्ट वाइज पे चलूं, फिर वहां पे डिस्कशन करूं उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हुआ वो चीज़ें, वो डिस्कशन अगर वो डिस्कशन करूंगा फिर वो आपकी लाहौरा डायनेस्टी वो वाला वो मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा।
तो यहाँ तो एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग से अपनी एक जीके स्टार्ट करते हैं, सॉरी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जेएनके की। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाली आपको बिल्कुल अलग से पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री लेवल से पढ़ो चाहे आप जियोग्राफी लेवल से पढ़ो, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करना है। तो बच्चे मेजॉरिटी यही बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाओ, डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाओ। तो देखते हैं क्या करना है, कैसे चीज़ें काम करेंगे। तो देखिए आपको जब हम करेंगे हिस्ट्री, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू की हिस्ट्री, जम्मू में क्या क्या हुआ, जम्मू की जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी जो हम इंक्लूड करते रहेंगे। और उसके बाद देखते हैं, ऐसे ही करते हैं, फिर आगेंगे उसके बाद कश्मीर पे, ठीक है, कश्मीर पे क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद अपना जो स्टार्ट कर लेंगे पीरियड अपना जो होगा डोगरा रूल, डोगरा रूल का पीरियड स्टार्ट करेंगे 1846 से। तो देखते हैं कुछ इस तरह से ही 3 फेजेस में कवर होगी हमारी हिस्ट्री, ठीक है। और आपकी क्या राय है ये हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए बोला जा रहा है कि डायरेक्शन पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ बच्चे बोल रहे 3 से 4 थे, कुछ बोल रहे हैं 4 से 5 थे। तो बच्चों से पूछा मैंने क्या ये डूएबल थे, उन्होंने बोला जी सर बिल्कुल डूएबल थे, करने लायक थे। देखिए गाइस मैंने एक प्रैक्टिस सेट लाया स्टॉक एक्सटेंड वाले बच्चों के लिए। तो बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है स्टॉक एक्सटेंड के लिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे सिर्फ ये डिमांड करते रहते हैं ये टॉपिक वो टॉपिक। देखिए रीजनिंग आप ये मत सोचिए कि हमने पढ़ लिया और हमें आ गई, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जेके प्रैक्टिस का मतलब ही यही है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन आता जाता भी गलत कर लोगे, हाँ इधर गया तो लेफ्ट की जगह राइट कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जितना आप करोगे मतलब पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को मतलब दिमाग में फ्रेम हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह से हमने बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन पे सर किस पे, चाहे वो सिंबल पे आए वो भी हम कर लेंगे, चाहे वो सिंपल में आए जैसे पजल टाइप पे होता है वो भी हम कर लेंगे, अगर वो एक नॉर्मल वे में आए तो उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। ये 3 तरह के आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि अजम्पशन और कंक्लूजन पे क्वेश्चन आया था, अजम्पशन और कंक्लूजन पे, तो इस पे हमारी वीडियोस नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं 12th वाले हैं, जैसे अकाउंट असिस्टेंट कंपाइलर वाले जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ, मैं आपको बता दूं आपको चाइनीज़ कोडिंग शोडिंग आपको शायद ना दिखे, क्योंकि ये आएगी ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम के लिए, तो ये स्टॉक असिस्टेंट के लिए भी शायद ना मिले। फिर भी मैंने करवाई, क्या पता एक क्वेश्चन फंस जाए इसका। तो साइलोगिज्म शायद आपको ना देखने को मिले, इनक्वलिटी आपको ना देखने को मिले, तो ये चीज़ों को आप स्किप मत करना बट इनको करके जाना, ठीक है। लॉजिकल मेंटल में यही चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रोलेशन आई, अजम्पशन आई, फूड इंडेक्स पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का था या फिर किसका था मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो बोल रहे हैं यार कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, इतने भी नहीं थे, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे या 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो कि क्लासिफिकेशन पे पूछे गए थे प्लांट्स की। सो गाइज ये वाला टॉपिक अब आपने लेके नहीं चलना है, क्योंकि जिनके सिलेबस में होगा ये वही बच्चे करेंगे, ठीक है। इंग्लिश बोला जा रहा है कि इंग्लिश में एक पैसेज आया था और ज़्यादा इसका नहीं पता चला है, जो सिलेबस में होगा वही चीज़ें पूछी गई होंगी। मैथमेटिक्स था वो डुएबल था, ईजी था, हमने बॉड माउस पढ़ाया आपको, जो भी कुछ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी था, प्रॉफिट लॉस था वो करवाया। गैलेंट्री वार्ड्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, गैलेंट्री हो गए आपके परमवीर चक्र वार्ड हो गया, अशोका चक्र, ये वाले वार्ड्स होते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये सारे गैलेंट्री वार्ड्स हम डिस्कशन करेंगे जब स्टॉक एक्सचेंज का जीके पे हम आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वह हैग में था, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आया था ये नहीं पता। इंडियन ओशियन रिम है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है इबिनी मेरिटिस में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के कौन थे, वो धवन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फॉडर क्राफ्ट पूछी गई थी, फॉडर क्राफ्ट आपको पता ही है। और उसके बाद एक क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं कि जो सेकंड रिव्यू मिला मुझे, 4 से 5 क्वेश्चन मैंसुरेशन पर आए थे और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर इक्वेशन से, ये भी टॉपिक मैंने करवाया था। मेटल्स एंड ओर्स यानी कि साइंस से क्वेश्चन, मेटल्स और नॉन मेटल से क्वेश्चन आया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज पे क्वेश्चन बेस्ड थे। डायरेक्शन के सेंस टेस्ट पे 4 क्वेश्चन बेस्ड थे, देख सकते हो। डायरेक्शन जो सेंस टेस्ट था उस पर 4 क्वेश्चन आए थे। अब किस तरह से आए थे ये अब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चों ने इतना नहीं बताया है।
तो जैसे करवाए हैं तो वैसे ही होगे, ज़्यादा से ज़्यादा डीप से आपको पजल पूछ लेगा, इतना नहीं होता है, छोटे ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा घुमाएगा फिराएगा बस। अगर आपने प्रैक्टिस की है ना तो आप उसको खुद घुमा फिरा सकते हो, ठीक है। उसका ब्लड रिलेशन पे था, ब्लड रिलेशन पे बोला जा रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ मैन, इस तरह का क्वेश्चन था, तो ये मैंने करवाए हैं आपको। सिंपल कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी, यानी कि वर्ड वाली, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि एप्पल का कोड, एप्पल का कोड होगा बी क्यू क्यू एम एफ, तो बाकी का कोड क्या होगा, ये होगी आपकी वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल थी। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आपको नहीं आई थी, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन था। मैं आपको बोलूँ जितने मेरे अकाउंट असिस्टेंट कंपाइलर वाले हैं सभी बच्चे 10 आउट ऑफ 10 लेके आएंगे, ठीक है, याद रखना 10 आउट ऑफ 10 रीजनिंग के लेके आएंगे। और सभी दिमाग में ये बात मेरी ज़रूर डाल देना, सभी जो भी यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे सॉरी असिस्टेंट कंपाइलर वाले बच्चे जो यहाँ पे सुन रहे हैं, तो 22 को मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े और आपने डिस्कशन ग्रुप में अपना एनालिसिस वीडियो शेयर नहीं, एनालिसिस नहीं देना है। पर्सनली मुझे मेरा आपको नाम पता ही है, तो उस पर आपने क्लिक करके मुझे पर्सनली मैसेज करना है, ठीक है। पर्सनली मैसेज करके मुझे अपने फीडबैक देना है जो एग्ज़ाम का हो, सॉरी एनालिसिस देना है। उसके बाद मैथमेटिक्स डूएबल था, ठीक है। यही चीज़ें हमें देखने को मिली आज के एग्ज़ाम में। तो इतना ही मुझे रिव्यू मिला, जितना मेरे को मिला मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो आपको अच्छा लगा हो। और कुछ बातें कर लेते हैं अब हम थोड़ी बात करेंगे कि देखिए गाइस, अब हमने सभी ने यही सोचा था, आपने भी शायद यही सोचा था। अब जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जिनका एग्ज़ाम सॉरी जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था जेकेपी एसआई का, ठीक है, उसमें जो सिलेबस था पहले तो होम होम डिपार्टमेंट ने दिया, ठीक है। फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया जेकेएसएसबी को, ठीक है, परसों रेफ़र किया उन्होंने। तो आज जेकेएसएसबी ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे वो ही डिटो सेम जो सिलेबस था उसको अपलोड कर लिया। तो हमने सोचा था शायद इसको जेकेएसएसबी कोडिंग करेगा सिलेबस को, यानी कि जैसे आपकी जनरल्स इंग्लिश है उसको उसके टॉपिक बताएगा कि आपको टेंस पढ़ने हैं, वर्ब पढ़ने हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो चीज़ें पूछेगा। पर ऐसा जेकेएसएसबी ने नहीं किया, वो जो था वही उन्होंने दे दिया। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जनरल इंग्लिश में अब आपको वो चीज़ें पढ़नी है जैसे कि आपके अकाउंट असिस्टेंट में है, आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में है, वो चीज़ें पढ़नी है। और जो चीज़ें आपके वहाँ पे सिंपल सामने दी गई हैं तो वो तो आपको पढ़नी है। अब जनरल साइंस जो है आपकी, तो आप देख लो जितने भी ग्रेजुएट एग्ज़ाम हैं, ग्रेजुएट जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो उसमें जनरल साइंस है वही आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी होगी, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी होगी, न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन्स के रिलेटेड तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे। अब एक ये नहीं पता कि वो साइंस कितने मार्क्स की आएगी या फिर आपका जीके कितने मार्क्स का आएगा, इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है जेकेएसएसबी ने। तो कम से कम ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि साइंस कितने मार्क्स की आ रही है, रीजनिंग कितने मार्क्स की आ रही है, जीके कितने मार्क्स की आ रही है, इंग्लिश कितने मार्क्स की आ रही है और कंप्यूटर कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम ये चीज़ें उनको पूछनी चाहिए, बतानी चाहिए थी। तो तो आप एक सभी बच्चे काम करें, जेकेएसएसबी को सभी बच्चे जो भी जेकेपीएसआई के हैं मेल करें या फिर ट्वीट करें उनको कि हमें जो सिलेबस है इसको प्लीज़ एक मतलब कि सीक्वेंस में सिलेबस को दें। यानी कि ऐसा तो सिलेबस हमें होम डिपार्टमेंट भी प्रोवाइड कर सकता था, पर जेकेएसएसबी ने सिर्फ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उस सिलेबस को जैसी की जैसी कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो वो ऐसे हमें प्रोवाइड कर दिया। तो इससे अच्छा तो होम डिपार्टमेंट ही दे देता। तो जेकेएसएसबी से अब उसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं इन चीज़ों का नहीं पता। अब आप लोगों पे डिपेंड है, आप क्या करते हो, जेकेएसएसबी के से आप डिमांड करते हो तो शायद आपको सिलेबस एक पूरी फॉर्मेट में मिल सकता है, ठीक है। आपको मेल करनी चाहिए जेकेएसएसबी को। तो देखिए अगर आप मैं कह दूं कि जनरल साइंस है, जनरल साइंस से क्या बोलूँ कि क्या गारंटी है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या कह सकते हो उसमें। कंप्यूटर से कितने आएंगे भाई, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, कितने आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने 10 सेक्शन देखी है, 20 की भी होती है, 30 की भी होती है, 15 की भी होती है, ठीक है ना, 25 की भी होती है। अब क्या पता कितने क्वेश्चन आने हैं, ये खुद आप अपने माइंड से सोचें। उन्होंने तो बता दिया कि टोटल जो टॉपिक है, देखिए आपको मैथमेटिक्स अलग से है, अगर मैं इस चीज़ को डिवाइड करने बैठूँ, मैथमेटिक्स अलग से है एक सब्जेक्ट। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड अलग से है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड अलग से है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं न्यूमेरिकल भाई, ठीक है। तो तीसरी बात अगर मैं बात करूँ तो आपका मेंटल रीजनिंग है, मेंटल एंड लॉजिक रीजनिंग,
इसमें पता नहीं आपकी, मुझे लगता है आपकी फिगर वाली सीरीज़ भी आएंगी, क्या क्या आएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो JNK GK भी है थोड़ी सी। और अगर मैं 6 नंबर पे बात करूँ तो अपनी इंडिया GK है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह दी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 7th कंपोनेंट की, तो साइंस भी है। ठीक है। देख सकते हो आप कितने कंपोनेंट यहाँ पे निकलते हैं गाइस। तो ये इस तरह से कोडिंग करके अगर GKSS भी हमें सिलेबस देता तो हमें ईजिली होता इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में। ठीक है। अब हमें नहीं पता ये 7 हैं, अब कितना ये 20 मार्क्स का है, चाहे 15 का है या 10 का है, ये हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है। ठीक है। तो होप सो, अब देखते हैं क्या होता है, आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और कल जिनका एग्ज़ाम है उनको सभी को एडवांस में पहले ही ऑल द बेस्ट। और बिना बोले अपना जो एग्ज़ाम का रिव्यू होगा वो हमें पर्सनली जैसे करना है वैसे मैं आपको बता दिया। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर लो। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कल बाय।